Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, take out your general science books and open page number 43. पेज नंबर 43 ओपन कर लें। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट्स। आज का डेट राइट करें इस यूनिट नंबर 5 पे। प्लांट्स मीन पौधे। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में कि वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हुआ है, उसमें एक किंगडम जो है वो प्लांट्स का है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स विच कैन ग्रो, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन मूव, विच नीड एनर्जी, विच नीड फूड, वो अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, विच नीड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो है ये लिविंग थिंग्स है, ये छोटे प्लांट्स होते हैं। एंड प्लांट्स ऑल आर ग्रीन इन कलर मोस्टली। ये छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें फूड देता है। प्लांट्स जो है ये इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, रिकॉल की तरफ देखिए। प्लांट्स ग्रो टू मैनी साइजेस एंड इन मोस्ट प्लेसेस। पौधे जो है वो उगते हैं मुख्तलिफ जिसामत में, कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तनावर दरख्त होते हैं और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा जगहों पर उगते हैं। कुछ पानी में एक्वेटिक जिसको हम कहते हैं, कुछ लैंड पर जिसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। Plants contain chlorophyll and make their own food by themselves through a process called photosynthesis using sunlight, water and carbon dioxide। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है और इसकी में प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस किस तरह उसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है कि वो सनलाइट यूज़ करते हैं, वाटर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कम्प्लेक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। प्लांट्स को इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे सिंपल और कम्प्लेक्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मीन कि कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं। सिंपल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना ट्रू स्टेम होता है, ना प्रॉपर लीव्स कुछ वगैरह कुछ भी नहीं होता। कम्प्लेक्स वो होते हैं कम्प्लेक्स प्लांट जिनकी कम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स हों, मीन जिनमें प्रॉपर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब कुछ होते हैं। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो ज़मीन पर उगते हैं। जो ज़मीनी पौधे हैं वो ज़मीन पर उगते हैं। जो आबी पौधे हैं वो ग्रो इन और अंडर वाटर, वो पानी में या पानी के अंदर ज़मीन दरियाओं में उगते हैं। You will learn that plants can be divided into flowering and non-flowering plants। इस यूनिट में आप लोग ये सीखेंगे कि प्लांट्स जो है ये इनको डिवाइड किया जाता है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं उगते और ये जिम्नोस्पर्म इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें सीड्स नज़र आते हैं। Flowering plants are divided according to their seed structure। फ्लावरिंग प्लांट्स को इनकी सीड स्ट्रक्चर के बेस पर फिर दोबारा इनको रीडिवाइड किया जाता है। लाइक मोनोकोटिलिडेनियस एंड डाइकोटिलिडेनियस। मोनोकोटिलिडेनियस मीन विच है वन मोनोकोट सीड लीव एंड डाइकोट मीन जिनमें से डाइकोटिलिडेंस होते हैं। कोटिलिडेन क्या है? इनको सीड लीव भी कहा जाता है। ये सीड के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग पीनट में देख ली तो एंड में ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको सीड लीफ भी कहा जाता है। तो ये एक मोनोकोट प्लांट डाइकोटिलिडेनियस या मोनोकोटिलिडेनियस और मोनोकोट एंड डाइकोटिलिडेनियस या आप डाइकोट भी शॉर्ट में कह सकते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अपनी खसूसियात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सीड्स नीड द राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट। इसमें आप लोग सीड की जर्मिनेशन के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे कि सीड्स किस तरह जर्मिनेट होते हैं, उनको सही प्रॉपर कंडीशंस इनके लिए जब प्रोवाइड हो जाए तो तब मतलब कि जिस तरह उनको जितनी लाइट की ज़रूरत होती है, जिस तरह सॉइल की ज़रूरत होती है, तो तब वो जर्मिनेट करते हैं। द किंगडम ऑफ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पौधों का सल्तनत है, जो पौधों का किंगडम है, उनको
फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइड किया जाता है। टू मेन थिंग्स, एक फ्लावरिंग एक जो दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। Non-flowering plants, these plants do not produce flowers. Some of these are seedless plants like algae, mosses and ferns. ये इसमें से फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते और इनमें कुछ सीडलेस होते हैं। सीडलेस मीन जिनमें सीड इन प्लांट्स में सीड नहीं होती, जैसे कि एलजी हो गया, ये सिंपल प्लांट्स हैं। मोसेस एंड फर्न्स, ये तीनों सिंपल प्लांट्स हैं, इनमें सीड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स कुछ भी नहीं होता। लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये तीनों ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनमें सीड्स नहीं उगते। जिस तरह के आप लोग देखिए एलजी, ये है मोस, ये है फर्न्स। फर्न्स में नीडल लाइक लीव्स होते हैं और ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है एलजी और मोस से। एलजी जो है सिंपलेस्ट प्लांट है। सम ऑफ देम आर सीड बेयरिंग प्लांट्स लाइक कॉनिफर्स, और इनमें कुछ इस तरह होते हैं जिनमें सीड्स उगते हैं और उनको कॉनिफर्स कहा जाता है, या जिम्नोस्पर्म भी कॉनिफर्स को कहा जाता है। बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। हमें पता है कि इनमें ना फ्रूट्स है ना फ्लावर्स हैं, तो इनका सीड भी नज़र आता है, वो किसी चीज़ में कवर नहीं होता। सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म, इसलिए उनको नेकेड सीड प्लांट कहा जाता है या जिम्नोस्पर्म। जिनकी अब आप लोगों को एग्जाम्पल जो है, जैसे कि पाइन ट्री है, ये स्प्रस है, तो इनमें ये नज़र आते हैं, इनकी सीड्स नज़र आते हैं, तो इसलिए ये जो है ये जिम्नोस्पर्म है। सम एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर स्प्रस, फर एंड पाइन। ये जो है ये पाइन ट्री है, स्प्रस जो है ये सफ़ेदा और सनोबर की दरख्त तो जो है ये जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनमें से आप लोगों को सीड नज़र आएंगी। ये देखिए ना, इसमें से पाइन ट्री है तो इसमें आप लोगों को सीड बिल्कुल नज़र आएंगी, ना फ्रूट में कवर होते हैं और ना फ्लावर्स में इनक्लोज होते हैं। तो ये हमने पढ़ा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट दे आर हैविंग फ्लावर्स, और फ्लावर्स में फिर पोलिनेशन होती है और सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। तो हम डिटेल में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।